नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। अक्टूबर का महीना बीता और ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्टूबर के महीने में हमने बहुत कुछ देखा। त्योहारों की बात करें या फिर शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव को लेकर बात करें या फिर गोल्ड और चांदी के रेट में जिस प्रकार से उछाल आया और जिस प्रकार से एकदम से ये नीचे भी आए, उनको लेकर कई तरीके की शंकाएं भी लोगों के मन में आई। अब ऐसे में जाहिर तौर पर सभी के मन में कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं और सवाल अक्सर ये होते हैं कि आगे भविष्य में क्या होगा। बहरहाल इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब सभी के पास है कि आखिरकार 1 नवंबर से कोई नियम जो है अगर लागू होते हैं तो उसको लेकर पहले ही सूचना जारी कर दी जाती है। और ठीक इसी प्रकार भी अभी अक्टूबर जब बीतने वाला है तो ऐसे में कौन कौन से नियम वो हैं जो कि 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे, जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। और अगर आप इन नियमों के बारे में नहीं जानते हैं या फिर आप अब इन नियमों से अवगत अभी तक नहीं हुए हैं तो हमारा ये डिजिटल लाइव खास तौर से आपके लिए है, क्योंकि अगर आप इस डिजिटल लाइव को मिस करते हैं तो जाहिर तौर पर इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। या इसके अलावा आपको ये बता दें कि हो सकता है आपका समय भी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि बैंक में नवंबर में कितनी दिनों की छुट्टियां रहने वाली है, कौन कौन सी चीजों में, किन चीजों के दाम में बढ़ोतरी होने वाली है, कहां पर कटौती होने वाली है, ये तमाम चीजें आज हम आपको अपने डिजिटल लाइव में बताएंगे। तो आपको जानकारी दे दें, अक्टूबर का महीना लगभग खत्म होने वाला है और इसी के साथ शुरू होने वाला है नवंबर का महीना। और इसका असर लोगों की जेब पे पड़ेगा जब 1 नवंबर से कुछ नए नियम भी लागू हो जाएंगे। इन बदलावों में गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर बैंक क्षेत्र में होने वाले बदलाव की भी बात कही गई है। और वहीं उसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इन नियमों में खास तौर से अगर हम बात करें तो नॉमिनीज को लेकर या फिर अगर आप शेयर मार्केट करते हैं या फिर अगर आप बैंक से जुड़े हुए कुछ काम करते हैं तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि 1 नवंबर से क्या क्या बदलने वाला है। रसोई से शुरू करते हैं, घर से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गैस सिलेंडर की कीमतों के बारे में। तो 1 नवंबर से गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी आने की संभावना है। और वहीं बात अगर करें कमर्शियल गैस सिलेंडर की तो इसके दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं को पड़ेगा। हालांकि अगर घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम में कमी आती है तो जाहिर तौर पर जो महंगाई अभी बीते कुछ समय से देखने को मिली थी उस पे काफी ज्यादा राहत लोगों को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जिस प्रकार से न्यू जेन टैक्स आया है जीएसटी को लेकर, उसने भी लोगों को काफी हद तक राहत दी है। और अब अगर घरेलू गैस की कीमतों में भी कमी आती है या फिर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलता है और ये बदलाव अगर सकारात्मक रहता है तो जाहिर तौर पर इसका सबसे बड़ा फायदा उपभोक्ताओं को होगा, आम आदमी को होगा। और इसी के साथ म्यूचुअल फंड नियमों में भी बदलाव होने जा रहे हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों एएमसी को अपने नॉमिनी या रिश्तेदारों के माध्यम से 15 लाख रुपए से अधिक किसी भी लेन देन की जानकारी अपने कॉम्प्लायंस ऑफिसर को देनी होगी। ये कदम निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। हाल ही में आपने देखा था कि और अभी भी ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहां पर शेयर मार्केट के नाम पर या फिर मोटा मुनाफा देने के नाम पर पैसे वसूल लिए जाते हैं और एक साथ कई लाखों की जो रकम है वो ले ली जाती है और उसके बाद जो शातिर होते हैं वो पीड़ितों को चपत लगाकर फरार हो जाते हैं। ऐसे में साइबर सेल को भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो ये जो साइबर अपराधी होते हैं वो इन पैसों को उड़ा भी देते हैं, जिससे जो पैसे हैं उनको लेकर एक जोखिम अक्सर बना रहता है। और ऐसा ये जो फैसला सामने आने वाला 1 नवंबर को लेकर तो जाहिर तौर से उन लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी जो कहीं ना कहीं इस बात के शिकार हो सकते हैं साइबर क्राइम को लेकर या फिर इससे पहले उनके साथ कुछ इस प्रकार की घटना घटी हुई हो। उदाहरण के लिए अगर आपके पास कोई भी स्पैम कॉल आता है या फिर कोई भी इस पूरे मामले को लेकर आपसे ज्यादा पैसे ट्रांसफर कराने को कहता है तो जाहिर तौर पर पहले आपको उसकी जो जानकारी है वो देनी होगी और उसके बाद ये पैसे ट्रांसफर होंगे। इससे सीधे तौर पर जो फायदा है वो मिलता यहाँ पर नजर आएगा। और चलिए अब इसी के साथ बात करेंगे जहां एसबीआई कार्ड का नियम भी बदलने वाला है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर कुछ नए चार्ज लागू होंगे। अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड पर अब 3.75% चार्ज लगेगा।
और इसके अलावा क्रेडिट चेक और मोबीक्विक जैसे थर्ड पार्टी ऐप से किए गए एजुकेशन पेमेंट पर 1% शुल्क लगेगा। हालांकि स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय और आधिकारिक वेबसाइट या ऑन साइट पीओएस मशीन से किए गए पेमेंट पर यह शुल्क नहीं लगेगा और साथ ही 1000 रुपए से अधिक और वॉलेट लोड लेन पर 1% शुल्क लागू होगा। एसबीआई कार्ड चेक भुगतान शुल्क के रूप में 200 रुपए लेता है। तो ये यहाँ पर भी बदलाव देखा गया है। साथ ही टेलीकॉम में भी बदलाव है। टेलीकॉम कंपनियां 1 नवंबर से स्पैम कॉल और मैसेजेस को ब्लॉक करने का काम करेगी। आपने देखा होगा ढेरों ऐसे कॉल आते हैं, आपकी हर एक गतिविधि को अलग अलग कंपनीज के थ्रू, एप्स के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू ट्रैक करते हैं और आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रखते हैं और ऐसे में उन्हीं गतिविधियों से जुड़े आपको स्पैम कॉल भी करते हैं, जिससे आसानी से आप उन स्पैम कॉल का शिकार भी बन जाते हैं और ये स्पैम कॉलर्स लगातार आपके अकाउंट पर अपनी नजर रखते हैं और इसी के साथ आपके पैसे भी उड़ा लेते हैं। अब ऐसे में कंपनियों की ओर से जो स्पैम मैसेजेस हैं या फिर स्पैम कॉलर्स हैं, उन पर पूरे तरीके से निगरानी रखी जाएगी और साथ ही साथ इन्हें ब्लॉक करने का भी काम किया जाएगा, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा और ये स्पैम कॉलर्स आपको 1 नवंबर के बाद आप परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर करते हैं तो काफी हद तक इसमें कमी आएगी। अब बात करेंगे बैंकों में छुट्टियों की, क्योंकि देखिए जैसे ही महीना शुरू होता है सबसे पहले लोग ये जानने के इच्छुक रहते हैं जो कि खासतौर से इस सेक्टर से जुड़े रहते हैं या फिर इस सेक्टर के जरिए उनका कुछ काम होता है, जैसे कि व्यापार की हम बात करें, बड़े लेन देन को लेकर बात करें। और अभी देखिए क्योंकि शादियों का सीजन जो है वो शुरू हो रहा है तो जाहिर तौर पर बैंक आना जाना सभी का लगा रहेगा। ऐसे में ये जानना यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि बैंक में इस बार कितनी छुट्टियां रहने वाली हैं। तो आपको बता दें 1 नवंबर से बैंक की नई हॉलीडे लिस्ट जारी होगी। नवंबर 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा अब जमा खातों के लिए अधिकतम 4 लोगों को नामांकित किया जा सकेगा। नामांकित व्यक्तियों के बीच अधिकार का कुल हिस्सा 100% होना आवश्यक है। तो देखिए ये तो वो नियम है जो कि सीधा सीधा आप पर असर डालेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर से ही जुड़ी हैं और वहां पर क्या बदलाव होने जा रहा है इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। एक से अधिक नामांकन की सुविधा नए प्रावधानों के मुताबिक ग्राहक अपनी जमा राशि के लिए 4 नामांकित व्यक्ति तय कर सकते हैं। आप ये तय करेंगे कि नामांकित व्यक्ति को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी, जैसे किसी एक को 50% मिल सकती है तो दूसरे को 30% मिल सकती है या तीसरे को आप कम से कम 20% भी ये हिस्सेदारी दे सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो व्यवस्था है पूरे तरीके से पारदर्शिता के साथ रहे, इसके लिए जरूरी है। और साथ ही आपको ये बता दें कि अक्सर आपने देखा है कि नॉमिनेशन को लेकर या फिर संपत्ति को लेकर विवाद देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में ये विवाद कम होंगे क्योंकि पहले से ही निर्धारित होगा कि किसको कितना फीसदी हिस्सा मिलना है। लॉकर और सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं के लिए भी एक नया नियम है। लॉकर या बैंक में रखी कीमती चीजों के लिए अब केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति होगी, यानी पहले नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही अगला नामांकित व्यक्ति पात्र होगा। इससे स्वामित्व और उत्तराधिकार की प्रक्रिया ज्यादा स्पष्ट और आसान होगी और बैंकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। सुरक्षा वित्त मंत्रालय का कहना है कि नए बदलावों से बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और दावा निपटान की प्रक्रिया में एक रूपता आएगी और साथ ही ये कदम जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि या संपत्ति के प्रति पूर्ण नियंत्रण और सुविधा देगा। मंत्रालय जल्द ही बैंकिंग कंपनी नियम 2025 जारी करेगा, जिसमें नामांकन जोड़ने, बदलने या रद्द करने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, सुधार की बड़ी तस्वीर भी इन बदलावों का मकसद केवल नामांकन तक सीमित नहीं है। सरकार का ये उद्देश्य है कि बैंकिंग क्षेत्र में गवर्नेंस को मजबूत करना है, जमाकर्ताओं को जो है सुरक्षा की गारंटी देनी है और इसी के साथ ही सिस्टम को एकरूप बनाना है। इसके साथ ही अधिनियम सहकारी बैंकों के निवेशकों को कार्यकाल को भी व्यवस्थित करेगा और ऑडिट क्वालिटी में भी सुधार लगाएगा। इन नियमों से आम ग्राहक को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अपने पैसे या लॉकर में रखी चीजों के लिए नामांकन तय करने में ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इससे भविष्य में संपत्ति विवाद या दावे के समय परिवार को परेशानी बिल्कुल नहीं होगी और कुल मिलाकर 1 नवंबर से बैंकिंग प्रणाली ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से होगी। तो देखिए आम जनता को काफी ज्यादा लाभ भी मिलने वाला है 1 नवंबर से। चाहे बात हम एलपीजी गैस सिलेंडर की हम बात करें, उसकी कीमतों को लेकर करें, हो सकता है घरेलू गैस सिलेंडर की जो कीमत है उसमें थोड़ी कमी आए, लेकिन जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी कीमत में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो जाहिर तौर पर अगर बात पीएनजी या सीएनजी को लेकर करें, उसको लेकर भी बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही छुट्टियों को लेकर भी आपको हमने जानकारी दे दी है। और इसी के अलावा बात अगर करें हम टेलीकॉम में बदलाव की, तो जो स्पैम कॉलर्स है उनको ब्लॉक
ब्लॉक करेगी कंपनी। और इसी के साथ ही एसबीआई कार्ड का नियम भी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है। म्यूचुअल फंड नियमों में भी बदलाव हुआ है, जिससे पूरे तरीके से सुरक्षा पर फोकस किया गया है कि कैसे जो उपभोक्ता हैं उन्हें सुरक्षा दी जा सके और साथ ही उनका कम खर्चे में काम भी चल सके। इसको लेकर सरकार की ओर से कई जो नियम है वो 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे।